हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर सेकंड टॉपिक के साथ। आज के सेशन में हम कंप्लीट बात करेंगे आप सभी के साथ सिविल इंजीनियर को कौन सी फॉर्मेट की जरूरत होता है बीओक्यू बनाने के लिए। बीओक्यू मतलब बोले तो बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने के लिए। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसा बताने वाले हैं जो कि 10 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हो। वो पूरा वीडियो आपको देखना ही देखना है। चलो शुरू करते हैं। तो चलो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक मैंने फॉर्मेट रेडी किया है। इसको बोलते हैं एमबी मेजरमेंट बुक। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे अपने चैनल का नाम दे दिया। आपको कंपनी का नाम देना है तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो कंपनी के नाम। ठीक है, मैंने अपने चैनल का नाम दिया सिविल टेक एम हुसैन। क्लियर है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे पहला जो लिखा है कॉन्ट्रैक्टर नेम। हम किस कॉन्ट्रैक्टर के लिए ये एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं, ये एस्टिमेट शीट है हमारा। ठीक है, किस कॉन्ट्रैक्टर के लिए हम एस्टिमेट को रेडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर का नेमिंग आपको करना है। यहाँ पे मैंने फुल कुमारी दे दिया, आपको जो देना है दे दीजिएगा। ठीक है। वर्किंग साइट, कौन सी साइट मतलब साइट की लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसी तरह से किस इंजीनियर के थ्रू बनाया गया है तो उस इंजीनियर का नेमिंग आपको यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो इंजीनियर नेमिंग में एम हुसैन मैंने दिया हुआ है और सीट नंबर 1 पहला एस्टिमेट हम रेडी कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने डेट आज का दिया हुआ है। क्लियर है। ये 2025 का ये बेस्ट है। आप इसी फॉर्मेट पे काम किए तो बेटर है, क्योंकि मैं तो शुरू से लेके अभी तक मैं इसी फॉर्मेट पे काम करता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल ऑफ मेजरमेंट एस्टिमेशन शीट। क्लियर है, डिटेल ऑफ मेजरमेंट एस्टिमेशन शीट। ठीक है, ये बिल्कुल एस्टिमेट शीट, देखो ब्रैकेट में एस्टिमेट शीट दिया है। ये क्या है, मेजरमेंट बुक है। इसी मेजरमेंट बुक की ही एस्टिमेट शीट आप कर सकते हो। क्लियर है। अब जो फॉर्मेट में जो मैंने लिखा है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स, नंबर्स, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी, यूनिट, रिमार्क। ऐसा मैंने फॉर्मेट क्यों बता रहा हूँ आज, क्योंकि एक्चुअली इस चैनल पे एस्टिमेशन का कोर्स बिल्कुल फ्री में लेके आने वाला हूँ आप सभी के लिए। आप सभी के लिए कोई प्राइस नहीं है, जीरो अमाउंट आपको पे करनी है और यहाँ से फुल्ली आपको सीख के जाना है। एस्टिमेशन और एब्स्ट्रैक्ट शीट और बिल ऑफ क्वांटिटी, बिलिंग, हर चीज आईएस कोड के थ्रू आपको बताया जाएगा। इसीलिए मैंने ये फॉर्मेट मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको बता दूं कि ताकि आप रेडी करके अपने पास रख पाओ। ठीक है, आपको इसको रेडी कर लेना है। ये काम कैसा करता है एक्चुअली साइट पे, अगर आप फ्रेशर हो तो थोड़ी सी हमें टाइम देना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पे सपोज करो कि हम फुटिंग का एक्सावेशन करते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे फुटिंग एक्सावेशन। फुटिंग एक्सकवेशन मैंने लिख दिया। तो फुटिंग में भी आपके पास जो ड्राइंग होता है तो उसमें नेमिंग होता है, F1 फुटिंग, F2 फुटिंग, F3 फुटिंग, F4 फुटिंग, F6 फुटिंग, इस प्रकार से रहता है। यहाँ पे मैं डिटेल से अभी ड्राइंग आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ फॉर्मेट बताने के लिए आया था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी आपको बता दीजिए इस सीट का काम क्या है। क्लियर है। तो सपोज करो कि फुटिंग F1 फुटिंग है हमारे पास, तो F1 मैंने यहाँ पे मेंशन करूंगा F1 फुटिंग। क्लियर है। यहाँ फुटिंग एक्सकवेशन है तो नीचे मैंने F1 फुटिंग दिया। F1 फुटिंग सिमिलर कितना है, सपोज करो कि 5 है हमारे पास, नंबर ऑफ टोटल 5 है हमारे पास। ठीक है। तो अब फुटिंग में क्या होता है, एक्चुअली फुटिंग में पहले सरफेस एरिया पकड़ना पड़ता है। सपोज करो कि इतना बड़ा हम फुटिंग करने वाले हैं, इतना बड़ा फुटिंग क्या करने वाले हैं। ठीक है, जो कि इसकी लंबाई हम 2 मीटर पकड़ लेते हैं और 1 मीटर इसकी पकड़ लेते हैं और 1.5 मीटर डेप्थ मतलब गड्ढा पकड़ लेते हैं। समझ गए ना। ये कितना लंबाई, लंबाई इक्वल टू 2 मीटर, चौड़ाई इक्वल टू 1 मीटर और डेप्थ इक्वल टू 1.5 मीटर। तो वही सिर्फ पुट करना है, ये वाला एरिया यहाँ पे पुट करना है, ये वाला जो मैंने बताया 1 मीटर यहाँ पे पुट करना है चौड़ाई में। तो मैं पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है। 2 मीटर लेंथ है हमारा, 1 मीटर हमारा विड्थ है और डेप्थ मैंने कितना बताया कि जो गड्ढा करेंगे नेचुरल ग्राउंड लेवल से 1.5 करते हैं। ये काम कैसे करता है, क्वांटिटी जैसे निकाले, काम कैसे करेगा, इक्वल प्रेस करना है, यहाँ पे इसको ले जाना है, इसको क्लिक करना है और आप राइट हैंड पे देखोगे जहाँ पे नंबरिंग वाला पार्ट होता है आपका, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई सिंबल, ये वाले सिंबल आपको प्रेस करना है, फिर इसको क्लिक करना है, फिर इसको प्रेस करना है, फिर इसको क्लिक करना है, देन आपको इंटर पुट कर देना है। तो आपके पास 15 CUM आ गया। CUM का मतलब होता है क्यूबिक मीटर में आ गया। क्लियर है। तो इसी प्रकार से ये सीट हमारा काम करेगा। तो टोटल इसी तरह से हम हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है। तो ये बिल्कुल मैं कोर्स जो फ्री लेकर आया हूँ ना, तो उसमें हर एक पार्ट को डिटेल से आपको सीखने को मिलेगा, यहाँ तक एक्सेल के हर पार्ट को भी सीखने को मिलेगा। क्लियर है। तो ये इसका काम ये है कि साइट पे जो भी वर्क हो रहा है स्ट्रक्चर का वगैरह वगैरह जो भी है, और काम से पहले हमें बीओक्यू बनाना होता है, काम से पहले बीओक्यू बनाना होता है, एस्टिमेट बनाना होता है अपने बिल्डिंग का।
एस्टिमेट हम किसको कहेंगे? सपोज करो कि आपने प्लानिंग किया है कि हमें आज मार्केट जाना है और मुझे शर्ट और पैंट खरीदने हैं हमें, ठीक है? फॉर एग्जांपल के लिए। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, घर में माइंड में ये रखते हैं कि शर्ट हमें इतने रुपये का लेना है और पैंट हमें इतने रुपये का लेना है, तो इतना अमाउंट लेके हमें जाना पड़ेगा। तो जस्ट वही चीज़ है कि बिल्डिंग बनने से पहले हमें एक अमाउंट का पता चल जाए कि इस बिल्डिंग के अंदर कितना खर्च होने वाला है, ठीक है? तो इसके बाद ये सारा जो है मेन इसी की है, क्लियर है? इसी की है। ये आपको फॉर्मेट रेडी करके रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, जब ये शीट हमारा बन जाता है, ये शीट जब हमारा बन जाता है तो हम बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट। एब्स्ट्रैक्ट शीट में होता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट शीट मैंने लिया है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, आइटम नंबर है, क्वांटिटी है, यूनिट है, रिमार्क है। तो फॉर एग्जांपल ये शीट कैसे काम करता है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? अब सपोज करो कि F2 फुटिंग, F2 फुटिंग हमारे पास, F2 फुटिंग, F3 फुटिंग, ठीक है? कुछ इस प्रकार से हमारे पास कुछ कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्या है, F2 फुट, F3 फुटिंग। तो सपोज करो कि यहाँ पर डायरेक्ट हम क्वांटिटी दे रहा हूँ। F2 फुटिंग का कैलकुलेशन सपोज करो 20 आ गया और इसका आपके पास 10 आ गया, कुछ ऐसे, ठीक है? तो टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, ठीक है? सपोज करो टोटल यहाँ पे हमारे पास ये वाला पार्ट है 45 हो गया। उसी प्रकार से जैसे हम कंक्रीटिंग वर्क करेंगे, कंक्रीटिंग फुटिंग कंक्रीटिंग करेंगे, फुटिंग कंक्रीटिंग, कंक्रीट वर्क में समझ लो कि F1 है, F1, ठीक है? उसके बाद हम ले रहे हैं F2, ठीक है? इसके बाद ले रहे हैं हम F3, क्या ले रहे हैं, F3। तो इसका क्वांटिटी अगर मैंने कैलकुलेट किया है तो समझ लो कि इसका 2 m³ आ रहा है, इस फुटिंग में 1 m³ आ रहा है, इस फुटिंग में 3। एक मैं रफली बता रहा हूँ अभी, ठीक है? कि आपको ये पता चलेगा एब्स्ट्रैक्ट शीट का काम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट शीट का काम क्या है, क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट शीट का आपको काम पता चलनी चाहिए। ये मैंने कर दिया, क्लियर हो गया? तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ पे, टोटल कितना हो गया, टोटल मैं यहाँ पे डाक कर देता हूँ। तो आपको अल्ट आपको और यहाँ पे प्लस और इक्वल वाली को प्रेस करना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो 6 m³ हो गया, कितना आ गया मेरे पास, पीसीसी 6 है। तो वही कहने का मतलब एब्स्ट्रैक्ट शीट का जो काम है ना, कि इसमें सपोज करो कि इसमें फुटिंग का आइटम फुटिंग एक्सावेशन कितना आया, तो टोटल हमें यहाँ पे मेंशन होगा, यूनिट होगा, ठीक है? उसी तरह कंक्रीटिंग कहाँ पूरी बिल्डिंग में कंक्रीट कहाँ लगी है, सेम यूनिट का मतलब सेम ग्रेड ऑफ कंक्रीट का, सेम ग्रेड जो बनने वाला, जैसे M20 ग्रेड का कंक्रीट हमने पूरी बिल्डिंग में यूज किया, तो कहाँ पे किया, तो वो सारे इसमें आ जाएगा इकट्ठा, मतलब हर जगह नहीं। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट शीट मतलब क्या है कि एक ही लाइन में और एक ही जगह हमें क्वांटिटी का पता चल जाता है इस वाली शीट में। मतलब उसी को मैं क्या करता हूँ, जितने भी, क्योंकि इसमें पार्ट बाय पार्ट करते जाते हैं। जैसे कंक्रीटिंग है तो कंक्रीटिंग हम देखेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट, अगर M20 ग्रेड का कंक्रीट हम डाल रहे हैं तो कहाँ पे डालें, स्लैब में डालें, रूफ में डालें, वगैरह वगैरह डालें, वो सारे कंक्रीट आपका कहाँ आ जाने वाला है, इस वाले यहाँ पे आ जाएगा। तो एक जगह अमाउंट आ गया मेरा। अब इससे हम लिंक करते हैं BOQ बनाने के लिए। ये हमारा BOQ फॉर्मेट है, ये हमारा क्या है, BOQ फॉर्मेट है, क्लियर है? ये हमारा BOQ फॉर्मेट है, ठीक है? ये हमारा BOQ फॉर्मेट है। मैं यहाँ पे आज का डेट डाल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे 01 कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं आज का डेट कितना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे इंजीनियर नेम हो गया एमोसन, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भरना है। आपकी कंपनी का नाम है तो कंपनी का नाम डाल देना। मैं अपना कंपनी समझ लिया कि मेरी एक चैनल है, तो चैनल का नाम मैंने मेंशन किया सिविल टेक एमोसन, क्लियर है? अब कॉन्ट्रैक्टर नेम को वैसे फिल करना है जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है आपकी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैन हेडिंग क्या है, बिल ऑफ क्वान्टिटी, इसी को हम बोलते हैं BOQ, BOQ, ठीक है? इसको बोले हैं बिल ऑफ क्वांटिटी। तो उसके बाद हम सीरियल नंबर लेते हैं और डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम लेते हैं और SH नंबर का IS कोड में जो कोड होता है ना, तो उस कोड को मेंशन करना होता है, ताकि जो वेरीफाई करे उनको क्लियरली पता चल पाए कि हमने कहाँ से लिया है।
तो यहाँ पे क्वांटिटी, यूनिट, रेट, अमाउंट, समझ में आ गया। जैसे अर्थ वर्क में क्या होता है, एक्सकवेशन, ये ड्रेसिंग वर्क, ये सारा चीज आता है। तो यहाँ पे अर्थ वर्क में क्या मैंने लिखा, सरफेस ड्रेसिंग ऑफ द ग्राउंड इंक्लूडिंग द रिमूव, जो आपके पास है। जैसे अर्थ वर्क है तो ये क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है। डिस्क्रिप्शन क्या चीज का है, फाउंडेशन का डिस्क्रिप्शन है ये, सरफेस ड्रेसिंग का वगैरह वगैरह है। तो ये सारे चीज जैसे यहाँ पे है, तो ये आइटम कहाँ से ये मैंने लिखा है, IS कोड से, इसको मैंने वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है। उस कोड का कौन सी कोड से मैंने उठाया, ये कोड नंबर है वहाँ पे, ठीक है। 2018 ये वो है हमारा कोड बुक का, और 1.2 ये नंबरिंग है, ठीक है। तो क्वांटिटी मैंने जो भी क्वांटिटी आएगा सरफेस ड्रेसिंग का ग्राउंड इंक्लूडिंग रिव्यूइंग जो भी है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है, ठीक है। अब फिर यूनिट जो भी यूनिट में काम करते हैं वो डालना पड़ता है, यहाँ पे ये डालना पड़ता है, यहाँ पे रेट डालना पड़ता है। तो ये एक्चुअल फिर लास्ट में जाके एंड पोजीशन पे आपका टोटल आ जाता है। क्लियर हो गया। तो BOQ का फॉर्मेट ऐसे पहले आप रेडी कीजिए, ठीक है। पहले इनको आप रेडी करोगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जब हम काम करेंगे तो आपको फुल्ली समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है पता है ना, तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे एस्टिमेशन और बिल ऑफ क्वांटिटी और बिलिंग भी सिखाने, ये तो एस्टिमेशन की पार्ट है, हम बिलिंग भी सिखाने वाले हैं, कोटेशन कैसे रेडी करते हैं वो भी सिखाएंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे हर चीज़ बताया जाता है साइट से रिलेटेड। और आज से हम जॉब नहीं कर रहे हैं, हम अभी जो हमें जो वर्क एक्सपीरियंस है हमारा, कम से कम 10 ईयर से एबव हो चुका है हमारा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ जितने भी एक्सपीरियंस है हमारे पास, वो सारी चीज़ आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। और क्या आपको चाहिए, हमसे यही हेल्प चाहिए ना। चलो कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।